अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सास स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 में अपने लास्ट टॉपिक टॉटोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को देखना है। तो टॉटोमरिज्म कौन सी टाइप है आइसोमेरिज्म की? टॉटोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर इन द सेम मॉलिक्यूल। मीन्स ये कि मॉलिक्यूल में एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एटम्स में जो प्रोटॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ शिफ्ट करेगा तो इसके नतीजे में जो हमें दूसरा आइसोमर मिलेगा उसको हम टॉटोमर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड होते क्या हैं? दे आर यूनिट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मीन्स के पॉलीपेप्टाइड चेन से इन्हें बनना होता है और फिर पॉलीपेप्टाइड चेन से हमें प्रोटीन्स मिलती हैं। तो उनका एक यूनिट हमने इधर लिया हुआ है अमीनो एसिड्स। इसका होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये इस प्रोटॉन को कैप्चर करेगा और ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। अब नाइट्रोजन के साथ पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब एक और प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसके पास ये नेगेटिव चार्ज। तो इस पर्टिकुलर स्पीशी को हम जिविटर आयन बोलते हैं। तो अमीनो एसिड्स नॉर्मली तौर पर जिविटर आयन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को। तो ऐसे अगर देखें मीन्स कि जो आपके सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। तो उसमें होता क्या है? फ्री रोटेशन हो रही होती है। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें या तो डबल बॉन्ड की कंडीशन होगी और डबल बॉन्ड में क्या होता है कि वो बॉन्ड आपस में लॉक हो जाते हैं और यहां कोई फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज कि आपके वो रिंग सिस्टम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने ये लिया है साइक्लोप्रोपेन। तो इस केस में क्या होगा? अगर आप एक चीज को फिक्स करके दूसरी चीज को रोटेट करना चाहेंगे तो वो भी ब्रेकेज की फॉर्म बनेगी। तो मीन्स कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसने हिंडर्ड रोटेशन वाले सिस्टम के ऊपर अराइज होना है। या तो वो डबल बॉन्ड सिस्टम हो सकता है और या फिर वो साइक्लिक सिस्टम हो सकता है। देयर इज अ कंडीशन फॉर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। कहते हैं कि टू डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये कार्बन एटम है और इसके ऊपर जो 2 ग्रुप्स अटैच हैं दे मस्ट बी डिफरेंट। मतलब अगर एक हाइड्रोजन है तो दूसरा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मीन्स कि उसके कोई और ग्रुप होना चाहिए। फिर जो सिस हमें मिलता है वो कैसे मिलेगा? द सेम एटम्स और सेम ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, वो हमारा सिस है। और जो सेम ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन ऑपोजिट साइड तो वो स्पीशी हमारी ट्रांस है। फॉर एग्जांपल, दिस इज ट्रांस 2-ब्यूटीन एंड दिस इज ट्रांस सिस 2-ब्यूटीन। तो इस केस में एक और चीज देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनको क्यों बोलते हैं। अगर आप इन हाइड्रोजन की लेंथ को कंपेयर करें, उसको नाम दे दें L1 का, और इन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो इनको L2 का नाम दें, तो जो L1 है वो L2 के डिफरेंट होगी। मीन्स के जहां पर हमें ज्योमेट्री का डिफरेंस मिल रहा है तो उससे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं साइक्लिक सिस्टम के अंदर। ये भी वही केस है कि सेम साइड पे अगर ग्रुप्स
प्रेजेंट हैं एक ही तो वो सिस होंगे, और अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड से भी प्रेजेंट है तो वो ट्रांस होंगे। तो ये हमारा आज चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक था।